नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, प्रतिवर्ष जब सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, यानी सूर्य कन्या राशि में होते हैं, उस समय श्राद्ध पक्ष संपन्न किया जाता है। वैसे तो किसी भी मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या आदि तिथियों में लोग अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण और पिंडदान आदि कर्म करते हैं, लेकिन कन्या राशि के सूर्य में जब महालय श्राद्ध होता है, पितृपक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष आता है, उसमें अपने पितरों की शांति के लिए जो हम लोग श्राद्ध आदि करते हैं, उसमें निश्चित रूप से हमारे पितरों को मोक्ष और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, ऐसा धर्म ग्रंथों में बताया गया है। तो यहाँ पितृपक्ष 17 सितंबर मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर तक यह 16 दिन का श्राद्ध पक्ष होगा। भादों की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक यह श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। अब मान्यता यह है कि पितृलोक से हमारे जो पूर्वज हैं, जो मृत आत्माएं हैं, वह पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने वंशजों को देखती हैं कि वह उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए कितना पिंडदान तर्पण आदि कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिंडदान तर्पण आदि से हमारे पूर्वजों की आत्माएं संतुष्ट होती हैं और उनकी सद्गति होती है। और इस तरह पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य आदि जो पितृपक्ष में किया जाता है, उसके माध्यम से हमारे पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष और स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। साथ ही जाते समय अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे कि घर में सुख, शांति, समृद्धि, सुख और वैभव की प्राप्ति भी होती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष का बड़ा ही महत्व सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में माना गया है और यह प्रत्येक हिंदू के लिए एक अनिवार्य कृत्य है, जो आज से नहीं हजारों वर्षों से यथावत चला आ रहा है। पितृ अगर असंतुष्ट होंगे, अगर आप उनके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म नहीं करते हैं, पितृ आपके असंतुष्ट होते हैं, तो वह आपको श्राप देकर जाते हैं। तो कन्या राशि के सूर्य में पितृपक्ष का विधान है। अगर आप किसी कारणवश पितृपक्ष में श्राद्ध आदि कर्म संपन्न नहीं कर पाते हैं, तो तुला राशि के सूर्य में भी यह हो सकता है, यानी कन्या और तुला में आप अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन आदि कर सकते हैं। और सूर्य जैसे ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं गोचर में, तब हमारे जो पितृ हैं वह निराश होकर अपने लोक को लौट जाते हैं और जाते जाते बद्दुआएं और अभिशाप देकर जाते हैं, जिससे कि परिवार में अशांति, दुर्घटना, मांगलिक कार्यों में बाधा, असाध्य रोग, शारीरिक मानसिक रोग, परिवार की स्त्रियों को रोग, परेशानी आदि, दरिद्रता, मुकद्दमा, कर्ज आदि अनेक संकटों का सामना हमें करना पड़ता है, जिसे आप पितृदोष भी कह सकते हैं, क्योंकि पितृ हमारे असंतुष्ट होते हैं तो वह जन्म पत्रिका में पितृदोष का निर्माण भी होता है। तो इस वर्ष का जो पितृपक्ष है वह 17 सितंबर 2024 से आरंभ हो रहा है 2 अक्टूबर तक। और देखिए, श्राद्ध जो होते हैं वह कई प्रकार के होते हैं, मैं बहुत विस्तार में इसकी चर्चा नहीं करूंगा। एक पार्वण श्राद्ध होता है जो 3 पीढ़ियों तक होता है, यानी पितृपक्ष में 3 पीढ़ियाँ और मातृ पक्ष में 3 पीढ़ियों के लिए श्राद्ध होता है। एक उद्दिष्ट श्राद्ध होता है जो किसी एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि पत्नी के लिए, भाई के लिए, गुरु के लिए आदि के लिए एक उद्दिष्ट श्राद्ध होता है। एक नांदी श्राद्ध होता है जो हम लोग विवाह आदि मांगलिक अवसर पर इसको संपन्न करते हैं। सपिंडीकरण श्राद्ध होता है, पिंड आदि दान किए जाते हैं। तो इस प्रकार से श्राद्ध के कई भेद हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो श्राद्ध कौन कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि श्राद्ध कोई भी कर सकता है। वैसे ज्येष्ठ पुत्र को श्राद्ध का अधिकार है। अगर ज्येष्ठ पुत्र न हो
यानी पुत्र ही ना हो तो पत्नी कर सकती है, और अगर पुत्र ना हो तो यानी कन्या हो तो कन्या का लड़का भी श्राद्ध कर्म को संपादित कर सकता है। वैसे कोई भी श्राद्ध कर सकता है, लेकिन पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए, पुत्र ना हो तो कन्या का पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है, और अगर ये सब ना हो तो पत्नी को भी श्राद्ध का अधिकार दिया गया है। वैसे मामा और भतीजे भांजे आदि कोई भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो श्राद्ध आप मृत्यु तिथि पर किया जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी तिथि को, चाहे तिथि शुक्ल पक्ष की हो कृष्ण पक्ष की हो, तिथिवार श्राद्ध किया जाता है। तो उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में यानी पितृपक्ष में श्राद्ध संपन्न करने का शास्त्रीय विधान है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति तृतीया तिथि को उसकी मृत्यु हो गई किसी भी वर्ष में, किसी भी मास में, तो पितृपक्ष में तृतीया तिथि को उसका श्राद्ध संपन्न किया जाएगा। इसमें कुछ अपवाद भी देखने में आते हैं, जैसे जो सुहागिन स्त्रियां शरीर का त्याग करती हैं उनका श्राद्ध नवमी तिथि को ही होता है। जो लोग अकाल मृत्यु मरते हैं, विष जल अग्नि आदि से जिनका मरण होता है, आत्महत्या करते हैं या अन्य दुर्घटना आदि से मृत्यु होती है, तो उनका जो श्राद्ध होता है वह पितृपक्ष में चतुर्दशी तिथि 14 को होता है। और जो सन्यासी होते हैं उनका द्वादशी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। और जो चतुर्दशी तिथि में जो सामान्य मृत्यु वाले का श्राद्ध अमावस्या तिथि को किया जाता है। जिनकी मृत्यु पूर्णिमा तिथि को किसी भी मास में हुई हो, उनका श्राद्ध भी या तो द्वादशी तिथि में किया जाएगा या अमावस्या तिथि को संपन्न किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और श्राद्ध में आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान करिए, ब्राह्मण भोजन कराइए, और श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ काम वर्जित होता है, कोई भी शुभ काम आपको नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना है, देवता आदि के लिए भोजन निकाला जाता है जो पका हुआ अन्न होता है हमारे यहाँ। और साथ ही कौए यानी कौए के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए, कुत्तों के लिए भी भोजन अलग से दिया जाता है, क्योंकि इनका संबंध कहीं ना कहीं यमराज और हमारे पितरों से माना गया है। और इनको भोजन देने से हमारे पितर शीघ्रातिशीघ्र संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद आदि देते हैं। तो पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन के साथ साथ कौए, कुत्ते और चींटियाँ, गाय आदि के लिए भी भोजन आदि देना चाहिए। तो यह श्राद्ध पक्ष जरूर होता है, इसको करना चाहिए। इससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, जन्मपत्रिका का पितृदोष समाप्त होता है और घर में सुख शांति और मांगलिक कार्यों की वृद्धि होती है। अगर पितृ अनिष्ट आशीर्वाद देते हैं, असंतुष्ट होते हैं, तो नाना प्रकार की कष्ट आपके जीवन में आएंगे, आपको फिर उनका मुकाबला करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। इसलिए पितरों का आशीर्वाद मिले, पितृदोष का शमन हो, तो इसके लिए पितृपक्ष निर्धारित किया गया है। इसमें हम अपने पितरों का श्राद्ध आदि कर अपने पितरों से आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो इस वर्ष 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। और जिन्हें अपनी बिल्कुल भी तिथियां याद ना हो कि हमारे पिताजी, हमारे दादा, परदादा या हमारे नाना किस तिथि में उनकी मृत्यु हुई थी, कुछ भी ध्यान नहीं है, यानी बिल्कुल सब भूल चुके हैं, तो उनका श्राद्ध 2 अक्टूबर को करना चाहिए। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। अमावस्या वाले तिथि को ये सर्वपितृ अमावस्या तिथि मानी जाती है। इसमें किसी का भी श्राद्ध किया जा सकता है और उससे हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं, इसलिए इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों का जो श्राद्ध होगा वह नवमी तिथि होगा। साधु संतों का, सन्यासी आदि का द्वादशी तिथि को होता है। अकाल मृत्यु मरने वालों का चतुर्दशी तिथि में ही किया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोपहर में ही श्राद्ध कर्म करने का विधान है।
अपराह्न काल में आप श्राद्ध कर्म को कर सकते हैं। तर्पण करिए दक्षिण दिशा में, एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें काले तिल मिलाइए, थोड़ा गंगा जल मिलाइए और ज़मीन पर बैठकर उसी पात्र में 3 अंजलि जल अपने पितरों का नाम और गोत्र पढ़कर उसको देना चाहिए। 3 अंजलि जल देने से तर्पण होता है और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा और वस्त्र आदि से संतुष्ट करिए। साथ ही कौए, कुत्ते, गाय, चींटियों आदि के लिए भी भोजन अलग से निकालकर उनको देना चाहिए। ये करना चाहिए जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद मिले और हमारी वंशवृद्धि हो, घर में विवाह आदि मांगलिक कार्य हो, घर में जो दुर्घटना बार बार होती है, अकाल मृत्यु हो जाती है, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए प्रत्येक सनातनी को यह कर्म करना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।